पर राजनीति को तूल क्यों दी जाती है मनोज सिंह काका। अब अवधेश प्रसाद कहते हैं कि अबू आजमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनकी निंदा की जाए। भाई क्रूर शासक को आप कहोगे कि क्रूर नहीं है तो सवाल तो उठेंगे। ये बात का बतंगड़ बनाने में आपके नेता भी सहायता देते हैं क्या, आग में घी डालते हैं? नहीं, जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, मिर्जा गालिब का एक शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तू कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, और जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुदेरते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। तो जो सवाल ये नहीं, हमारे देखिए हमारे नायक कभी भी ना औरंगजेब हो सकते हैं और ना हमारे नायक नाथूराम गोंडसे हो सकते हैं। हमारे नायक बहादुर शाह जफर थे और हमारे नायक भगत सिंह थे और वो सदैव रहेंगे। जो सवाल जो आप कर रहे हैं, हमारी पार्टी का हमेशा ये मत है और मैं पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर ये कह सकता हूं। और जिस संदर्भ में आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो संविधान के अनुच्छेद 19 में है, उसमें कई तरह के 19 से 22 में भारतीय नागरिकों के लिए कई तरह की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिना हथियार के इकट्ठा होने के, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। और मैं तो खुद एक भुक्तभोगी हूं साहब। मैंने बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बेटी के पिता का आरोप था कि 11 बजे तक बेटी हमारी बात की, उसकी हत्या कर दी गई, और मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि बनारस में बिहार की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय सुनिश्चित करा जाए। तो मेरे जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर कि बीएनएस के 353(2) और 356(2) में एफआईआर लाज कर दिया गया। पुलिस का ये रवैया है, तो इस पर भी विक्रम सिंह साहब को बोलना चाहिए कि क्या मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या हम सवाल नहीं खड़े कर सकते? अगर एक बेटी के लिए हम न्याय नहीं मांग सकते जिस प्रजातांत्रिक समाज में, तो हम क्या ही राजनीति करेंगे, हम क्या ही सामाजिक जीवन जी रहे हैं। हमारी पार्टी में फिर आपसे बोलने की आजादी भी धर्म विशेष के साथ जोड़ी जाएगी। राजेंद्र कुमार काइनौर है, मोहाली वासी, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मनोज, देखिए, जो राजेंद्र कुमार जी का सवाल है वो वाजिब है कि आप एक तरफ तो एक व्यक्ति को जो देश के सर्वोच्च सदन में कटुए भड़ुए जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है, जो जहां से देश का संविधान बना है और जिस सदन से देश के कानून बनते हैं, उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं दे रहे हैं आप। और दूसरी तरफ आप एक व्यक्ति को जो कि मियां टियां कहने जैसे शब्दों पे उसे वो कर दे रहे हैं, बरी कर दे रहे हैं कि ये कोई अपराध नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान में जज इंक्वायरी एक्ट भी है हमारे यहाँ। अगर जज भी कोई गलत काम करें तो उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 है। ऐसा नहीं है जिस देश में कि जो न्यायाधीश कह देंगे वही सर्वोच्च कुछ चलन ऐसा भी। एक मिनट मनोज, एक वाजपेयी, चलन कुछ ऐसा हो गया है जो अभी सवाल पूछा जा रहा था, एक समुदाय विशेष की बात नहीं है। जो सरकार से कोई सवाल पूछे, वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अनकंफर्टेबल सवाल पूछो तो पुलिस वाले बड़े सक्रिय हो जाते हैं और अदालत भी कदम ताल करती दिखाई देती हैं। वो मामले खारिज नहीं होते। सरकार की बोली बोलने लगो तो केस वापसी की अर्जी ऐसे फास्ट ट्रैक होती दिखाई देती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, हर जो अदालत में काम होता है या सरकार जो काम करती है वो रूल बुक के हिसाब से काम करती है। अच्छा। सरकार को अधिकार है कि वो किसी मुकदमे को वापस ले ले। मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो उनकी बात माने या न माने। अगर मान लेंगे तो विड्रॉ। 2019 से 2023 तक चलता रहा। हम एक कॉमन बात कर रहे हैं। हम कॉमन बात क्या, स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं, स्पेसिफिक नहीं होगा। स्पेसिफिक इसलिए नहीं होगा, स्पेसिफिक के टेस्ट करना पड़ेगा, उसके फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। अच्छा, फैक्ट्स अलग होते हैं, बदल जाते हैं 2023 के बाद। आपका मौजू ये है क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की तारीफ करने लगी तो फैक्ट्स बदल गए? क्या सरकारें तो आएंगी जाएंगी, कानून तो यही रहेगा ना। नहीं, कानून यही रहेगा। हाँ, तो वही तो सरकार अपने हिसाब से करती है क्या, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, सरकार भी रूल बुक के हिसाब से चलती है, पुलिस भी रूल बुक के हिसाब से चलती है, कोर्ट भी रूल बुक के हिसाब से। देखिए, freedom of speech has to be understood by the police. It was insensitive. ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। Yes, I don't agree. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ। उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, ये लिखा हुआ है कि that 75 years after the existence of the constitution, freedom of speech and expression has to be at least now understood by the police. Yes. कैसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं? पुलिस को क्या पावर है?
कि वो कुछ भी किसी भी बात पर उठा देंगे। इस कविता में क्या था ऐसा? एक सेकेंड जी। हाँ। पुलिस को पावर है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होगी तो किस केस में होगी, पुलिस को पावर है कि नहीं होगी। तो कुछ भी बना एक देंगे। सेकेंड, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर रजिस्टर्ड करना ही है। अच्छा, आप मुझे एक सेकेंड हाँ। जरा कंफ्यूज ना करो चीजों को। एक ही ललिता कुमारी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2014 का, इसमें क्या कह दिया? पुलिस वाला क्या करेगा? The police officer cannot avoid his duty of registering offense if cognizable offense is disclosed. Action must be taken against the erring officer who did not register the FIR. क्या मतलब? 5 जज तो सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे एफआईआर कॉग्निजेबल, तो पहले ठोक बजा के तो देखेंगे कि आरोप सत्य है कि नहीं है। आरोप नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दैट्स ऑल। अगर भी जाके मैं आपके खिलाफ एक कोई ऐसी धाराओं में कि जी ये बोले हैं एक बात पे यही तो खिलाफ 5 जज सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी में क्या कह रहे मैं हैं? एक ना ये क्लैरिटी चाहूंगा। ये कंफ्यूज ना करो। नहीं लेट मी क्लैरिफाई। एक मिनट, के मनन, क्योंकि एक और वकील भी हैं के मनन, ललिता कुमारी में क्या मतलब? मैं कल आपके खिलाफ कोई भी आरोप लगा दूं, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, इतना मैं जानता हूं कानून, मैं नॉन कॉग्निजेबल धाराओं में आपके खिलाफ कोई केस दर्ज कराने जाऊं, क्या पुलिस को केस दर्ज करना ही होगा? ऐसा कानून है क्या? नो, बिल्कुल नहीं करना है। ललिता कुमारी की जजमेंट बड़ी लैंडमार्क की जजमेंट है। उसमें यह है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद केस रजिस्टर होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा उसमें इंटरप्रिटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ललिता कुमारी के बाद भी कई जजमेंट्स आ चुकी हैं और ये ऐसा है नहीं। वाजपेयी जी, बहुत चीजें ऐसी होती हैं, मैंने जैसे नहीं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी मैं एक सेकंड अभी लैंडमार्क जजमेंट देती। ठीक है, कोई बात नहीं, एक सेकंड सिर्फ विक्रम सिंह को स्क्रीन पर लाइए। पर विक्रम सिंह जी देखिए, ऐसा तो होता नहीं है, वो मैं इतना कानून मैं भी जानता हूं कि बस कोई गया और वो सीधा केस दर्ज करना ही होगा। पर केस दर्ज भी कैसे कैसे होते हैं आप बताइएगा, अगर मेरी जानकारी गलत है। कोई नक्सली उसके कनेक्शन है तो स्टैंडर्ड होता है कि माओइस्ट, कुछ किताबें हैं मार्क्सिज्म से जुड़ी किताबें। अरे मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है और आपकी भी भरी पड़ी है। सिर्फ किताबों के आधार पर वो लिटरेचर ऐसा मिला, सेडिशियस था लिटरेचर, ये होता है ना? बिल्कुल होता है, हमारी लाइब्रेरी में बिल्कुल है माओइस्ट लिटरेचर। तो क्या मैं माओइस्ट हो गया? आपने बिल्कुल सही कहा। Show me the man and I will show you the rules. Yes. मैं 3 बातें रखूंगा केवल 3 वाक्यों में। धारा 154 सीआरपीसी, when the applicant discloses the commission of a cognizable offense, वो तब था जब सीआरपीसी था कि अगर आपके आवेदन पत्र में तो ये वर्ड था एसओ शैल रजिस्टर, एसओ के पास विकल्प नहीं था। लेकिन एसपी के पास अगर जाते, अगर नहीं लिखा जाता तो एसपी के पास जाते थे। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई, वो हो गई हमारी मौजूदा, जिसके आधार पर एफआईआर होती है, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्राविधान है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में व्यवस्था दी गई थी, लेकिन उसमें भी जैसा कि मनन सर ने फरमाया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ही प्राविधान उसमें भी था। बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के केस रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन आज जो ग्राउंड रियलिटी मैं ये बता दूं, मनोज काका के ऊपर एफआईआर हो जाएगी, भले ही जितनी बातें उन्होंने बताई है कोई केस नहीं बनता है। लेकिन वही आप इतने बड़े आप एडिटर हैं, देश और विदेश में आपका नाम है, आप जाकर के जरा किसी थाने में एफआईआर लिखा के दिखा दीजिए, मैं हार जाऊंगा। जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। तो यही ये शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, तो ये बोल की लब आजाद हैं तेरे, शो मी द मैन, एंड उसको कितनी आज़ादी है बोलने की, आई विल ऑल्सो शो दैट टू यू। क्या उस युग में आज हम आ गए हैं और इसके बारे में सोचना पड़ेगा हमारी व्यवस्था को भी, और कंफ्यूजन का आलम नहीं होना चाहिए अदालतों के फैसले में भी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।